नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी। विकासशील भारत के लिए हम पुनः एक बार कुछ वार्ता करने आए हैं। तीखे प्रश्न पूछेंगे, कड़वे प्रश्न पूछेंगे, बड़े गहराई वाले प्रश्न पूछेंगे और उनसे आशा करते हैं कि ये मीठे क्षेत्र की हैं, हम तो खारे क्षेत्र के हैं, हमारे जो उत्तर देंगी मीठे देंगी। इसी कड़ी में मेरा पहला प्रश्न है पूनम जी आपसे कि एक अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने कुछ किसान आंदोलन के बारे में कहा है, आपको पता है कुछ? मुझे सारी पता है और मैं वो पोस्ट और उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और पहली बात तो उन्हें किसान आंदोलन से दूर रहना चाहिए, किसानों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपसे बताया बरसम का पेड़ गेहूं के पेड़ तक बड़ा हो छोटा हो उस औरत को नहीं पता, ठीक है। उनको औरत, हमारे देश में नारी का सम्मान करा जाए, इसलिए हम नहीं चाहते उनके लिए कुछ बोले। लेकिन अगर वो इस आंदोलन में लफड़ेबाजी झपड़ेबाजी करेंगी, चटोरपंथी करेंगी तो हम बिल्कुल बोलेंगे। हम भूल जाएंगे कि वो हमारे देश की नारी हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन चल रहा है, सच्चाई के लिए चल रहा है। इसमें बहुत औरतें, बहुत बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे वो चटोरपंथी ना करें। नहीं, मैंने भी सुना कि उन्होंने बुजुर्ग महिलाएं, मैं सिंधु बॉर्डर गया, कई जगह और भी गया, तो वास्तविकता देखा मैंने, इसमें सहमत हूँ मैं कि बहुत बुजुर्ग महिलाएं सेवा दे रही हैं, बहुत सेवा दे रही हैं। उसके बारे में उन्होंने बोला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको नहीं दिख रहा ना ये चीज़, आपको दिखी, चलो शुक्र है आपको तो दिखी ये चीज़, उन्हें भी दिखाओ कि बुजुर्ग महिला जो है वो कौन से देश विदेश से आई हुई हैं, या किसी पंचायत पार्टी से आई हुई हैं, किसी भी राजनीति पार्टी से आई हुई है। वो बुजुर्ग इतनी महिला लेडीज़ इतनी दूर से वो आई थी, टीचर थी वो, मैंने भी उनके साथ में बातचीत की। और ये क्या बोलते हैं, वायु सुरक्षा लेके घूम, वो उनके स्वभाव में ही सादगी थी, ठीक है, इनकी तरह नहीं थी चटोरपंथी करना। इन्होंने उनके लिए भी गलत शब्द बोले और मैं इनका बहुत ज़्यादा इस बात से इनका बहिष्कार करती हूँ। अरे ये फालतू की बकवासबाजी आप वहीं करना, जिन्होंने आपको वायु सुरक्षा दी है। आप हमारे आंदोलन से, हमारे परिवार, किसान परिवार से दूर रहो। नहीं, उनका कई चीज़ों में बेबाकी बयान आते हैं, तो उनसे आप लास्ट में मतलब क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी, उन्हें कह तो रही हूँ, समझा रही हूँ। किसान आंदोलन है, बुद्धि सेट कर देगा अच्छे अच्छे की, और देश का किसान है, परिवार है ये, और इसके आगे तो पार्टी नहीं टिक रही है। तो आप कृपया करके ना करें, इस आंदोलन से दूर रहें, कोई भी टिप्पणी ऐसी ना करें, क्योंकि आपने कभी खेती की नहीं, आप कभी किसानों की जिंदगी आपने जी नहीं। अब मैंने आपकी जिंदगी पत्रकार वाली नहीं जी और मैं आप पे टिप्पणी करने लग जाऊं तो मेरी गलत बात है। तो इसलिए उन्होंने नहीं जी ये जिंदगी, तो मैं उनसे यही सलाह उन्हें दूंगी कि आप कृपया करके ना करें इस काम को। क्योंकि देखिए, किसान परिवार है, पूरा एक परिवार है, देश में अच्छा माहौल चल रहा है, खुशी का परिवार एक है, लोग एक हो गए हैं सभी। और अगर वो ऐसा करेंगी तो आप जानते हैं सभी लोग उनके बारे में कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे देश में नारी का बड़ा सम्मान होता है, मैं भी एक औरत हूँ। और वो औरत क्या, जो औरत जात की इज्जत ना करे, बाकी जो औरत की इज्जत ना करते, हम उसको अच्छे से बेइज्जत करना भी जानते हैं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। एक हमारी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, माननीय स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी टिप्पणी की है किसान आंदोलन के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जिस टाइम पे सिलेंडर इतना महंगा नहीं था, आज जितना महंगा है, वो सिलेंडर उठा उठा के घूमती थी चौराहे पे, और मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियाँ भिजवाती थी। इतनी महंगाई हो रही, इतनी महंगा, भैया 50 रुपए किलो आलू मैंने खाए। अब कहा वो आलू लेकर ना घूम रही है, प्याज भी वो बैंक में रखती फिर रही थी, आज वो नहीं दिख रही हैं कहीं भी। बड़े शर्म की बात है कि उनको इतने अच्छे पद पर हमने बिठाया है, और वो उस टाइम पर विरोध कर दी थी जब इतनी महंगाई नहीं थी। आज इतनी महंगाई है, आज वो नहीं बोल रही हैं, किसानों के खिलाफ बोल रही हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रही हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो काम आप पहले कर रहे थे देश के लिए, वो अब भी तो करो। जरूरी थोड़ी आपको पार्टी से या कुर्सी से इतना प्यार हो गया कि आप सच्चाई नहीं बोल सकते, सच बोलना चाहिए ना। दूसरा, एक और हमारी अभिनेत्री हैं जो सांसद बनी है, और मथुरा से हेमा मालिनी जी, उन्होंने एक अपनी जी थी, मेरे एक मित्र ने मुझे भेजी वो, कि वो फसल उठा रही हैं एनसीए से। वो अपने आप को बताना चाहती हैं कि मैं भी किसान हूँ और किसानी का काम जानती हूँ, और खेती करते हुए मतलब हंसिया हाथ में लेकर के, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जिस दराती को वो हाथ में ले रही, उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा ये दराती ब्लेड की है या रेत की है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने वो फोटो पे ध्यान दिया, लेकिन आपने उस हेलीकॉप्टर पे ध्यान नहीं दिया। जो हमारे देश का किसान है, उनके सिवा कोई किसान ऐसा है जो हेलीकॉप्टर तक गेहूं काटने गया हो, ठीक। और अगर वो इस चीज का संदेश देना चाहती है कि मैं जानती हूँ खेती करना, देखिए मैंने खुद बचपन में कभी खेती की होगी, अब तो मैंने नहीं की है, जब से मैं शूटिंग में करने लगी हूँ। शूटिंग से भी और थोड़े से पहले मेरी मम्मी करती थी। अगर वो इस चीज का संदेश देना चाहते हैं कि मैंने खेती की है, तो वो आ जाए मेरे साथ में खेती करें, और हम बताते हैं कि हम कैसी फसल उगा सकते हैं, और वो उगा सकती हैं, हमें हमारे पास आ जाए, वो हम भी देखना चाहेंगे। और हेलीकॉप्टर में खेती काटने के लिए हर भारत का किसान सपना देख रहा है, उनकी तरह जैसे उन्होंने देखा है उसको पूरा किया है। मैंने 10-15 साल पहले, बलराम जाखड़ जी कृषि मंत्री थे, उनका किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, तो ये पूछा था उनसे कि
किसी किसान ने 80,000 की घड़ी ली थी उस समय, 20 साल पहले 80,000 की घड़ी पहनी थी, तो उनसे पूछा गया था कि आज ये किसान 80,000 की घड़ी पहनी है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा था कि मेरा किसान इतनी तरक्की करे, मेरे देश का किसान इतनी तरक्की करे कि 80,000 की घड़ी पहने। हो सकता है हम मान लीजिए ये संदेश देना चाहती हूँ, मेरे देश का किसान इतना तरक्की करे कि जब भी जाए हेलीकॉप्टर से जाए। भैया वो ही गई हूँ, उसके सिवा तुम भी गए क्या खेती करने हेलीकॉप्टर में? हम तो नहीं गए, तुम गए थे। तुम जो उनकी वकालत कर रहे हो, तुम गए थे हेलीकॉप्टर में खेती करने, और उन्होंने 80,000 की घड़ी उस टाइम पे पहनी थी, आज तो 4,000 की भी ना मिले। आपके हाथ में क्या 1,000 की, आप बताओ? आप घड़ी नहीं पहनते, और भी पहनते होंगे, और दर्शकों से पूछियो कितने 1,000 की पहन रहे हुए। जब इनको एक बात के लिए कह दिया, आप जहां हम थे पहले वहां लेके आओ, बेमतलब की इन बातों पे मुद्दे उठाना, बहस करना गलत है ना। जब किसी चीज में संशोधन करने के लिए बोल रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं कि हाँ ये गलती हमसे हुई है। संशोधन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में गलती होना। आप भी समझते हैं? नहीं, मुझे जवाब दीजिए। नहीं, उनका ये कहना है कि आप पहले से कैसे सोच रहे हैं। तो आप एक मिनट, आप पहले से, बात मैं रोकूंगी यहीं पे, तो फिर वो संशोधन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, बताइए। उनका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैंने कल भी किसी को दिया था कि जो उनके जो समर्थक हैं, बिल के समर्थक, उन्होंने कहा था कि किसी के यहाँ मालपुआ बना है, किसी के यहाँ पे अच्छी डिश बनी है, और 10-15 लोगों का परिवार है, एक बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो टिंडे की सब्जी खानी है, मुझे अच्छे मालपुआ खीर नहीं कुछ नहीं खानी है, तो परिवार चाहता है चलो नहीं मान रहा इसके लिए बना देते हैं, और उसे मना देते हैं। तो किंतु ये कहते हैं बेटा एक बार चख तो ले इसको, उसका मालपुआ बहुत अच्छा हो, हम 12 लोग कह रहे हैं, 15 लोग कह रहे हैं, तो एक अकेला तू क्यों कह रहा है? तो सरकार का ये संदेश है, समर्थकों का ये संदेश है, हम सब लोग चाह रहे हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी ये है कि किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ। सारे लोग समर्थन ये कर रहे हैं किसान बिल सही है, सही सही है, कुछ चंद भर लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? भैया तुम कई दिन तक घूम रहे हो टांडिया बोरिया बिस्तर लेकर, तुम्हें चंद किसान हमारे दौरे लगे हैं, उनके दौरे लगे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चंद लोग वहां हैं, आपने भी देखा होगा, वो लोग आए थे, मुझे नहीं पता, ना मैंने देखे ना मेरी उनसे मुलाकात हुई, जो इस बिल के समर्थन में है। चंद लोग आए थे, वो चले क्यों गए? फिर क्यों चले गए? उनको भी डट के समर्थन करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था कि हम गलत है, हमें गलत साबित करते। वो रुके, वो क्या घंटे रुके? 3-4 घंटे चले गए ना। उन्होंने ये कहा था कि हमें तो खेत में काम करना है। ठीक है, अरे हम यहाँ बैठे आंदोलन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हमारे घर पे हमारी चाची ताई है ना, सारी खेती संभाले है वे। इनकी तरह ना है कि इनको खेती नहीं आती हो, सिर्फ ये फोटोबाजी कराने जानती हो, सब संभाल रही है वो। और जिस नारी ने अपना घर संभाल लिया वो देश चला सकती है, वो खेत भी संभाल सकती है। बहुत अच्छा कहा आपने, जिस नारी ने अपना घर घर संभाल लिया वो कुछ भी कर सकती है। तो इसी के साथ मेरा अंतिम प्रश्न है, उन तीनों नारियों के बारे में जो अभिनेत्री हैं या वो राजनेता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी आप लास्ट में? मैं उनसे यही संदेश देना चाहूंगी, ज्यादा कृषि वाले कानून पे इस मामले में किसानों के में वो ज्यादा बोल रही हैं, और ज्यादा टिप्पणियां भी बहुत वो कर रही हैं। आए एक बार हमारे साथ ही खेती कर ले, हम भी तो जाने कि हमारे जो देश में अभिनेत्री हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, कि वो क्या कर सकते हैं खेती में। बस मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, आओ जरा हमारे साथ, हम भी देखें। ये भी बता देना कौन सी फसल अब बोवेगी, इस मौसम में कौन सी फसल बोवेगी। थोड़े से सवाल जवाब हम भी कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ खेती कर लेंगे। आए वो हमारे साथ में, सहयोग करें हमारी इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित जी, आपने सबको समझाया कि आप आएँ, खेती करें, समझें, तब विरोध करें, बिना प्रैक्टिकल करें विरोध ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विकासशील भारत के लिए राजीव सोलंकी। जय हिंद, जय भारत।